हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है भोजन और पोषण। ये जो टॉपिक है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इस टॉपिक से 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन हर सीटेट के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये जो टॉपिक है बहुत ही कम लोग इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे और ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो जो आज की क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि भोजन और पोषण से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट जो आपके पॉइंट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएं। ठीक है, इससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में भोजन और पोषण से संबंधित जो भी थ्योरी है उन सभी को पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि जो भोजन है ये है क्या। ठीक है, भोजन वह खाद्य पदार्थ है जो जीवों को ऊर्जा प्रदान करता है। जो भोजन हम खाते हैं वो हम इसलिए खाते हैं ताकि हमें ऊर्जा मिले, ताकत मिले, जिससे हम जो है अन्य कार्य कर सके। ठीक है, तो भोजन वह खाद्य पदार्थ है जो जीवों को ऊर्जा प्रदान करता है। संसार में जितने भी जीव हैं वो खाद्य भोजन को इसीलिए खाते हैं ताकि उन्हें एक अलग प्रकार की ऊर्जा प्राप्त हो, जिससे वो अपना काम कर सके। ठीक है, तो ये जो है ऐसा खाद्य पदार्थ है जो जीवों को ऊर्जा प्रदान करता है। पृथ्वी पर भोजन निर्माण का प्राथमिक कार्य पौधों द्वारा किया जाता है। ठीक है, और द्वितीय कार्य जंतुओं द्वारा किया जाता है, जिस पर सभी प्राणी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से निर्भर होते हैं। पृथ्वी पर भोजन का जो निर्माण होता है वो 2 रूपों में किया जाता है, 2 तरीके से किया जाता है। प्राथमिक यानी प्रथम जो होता है वो पौधों द्वारा होता है। जो पहला भोज्य पदार्थ होता है वो पौधों द्वारा प्राप्त होता है, और दूसरा जो होता है वो जंतुओं द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, और इस दोनों प्रकार में यानी जो प्राथमिक कार्य होता है और द्वितीय कार्य होता है, इन दोनों तरीके से जो भोजन प्राप्त होता है उसमें सभी प्राणी, दुनिया के जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो सूक्ष्म जीव हों या फिर बड़े हम मनुष्य हों, जो भी प्राणी हैं, जो भी जीव हैं, वो सभी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से निर्भर होते हैं इन्हीं दो जो है भोजन पे। जो 2 तरीके से प्राप्त होता है, इन्हीं 2 तरीकों से जो भोजन प्राप्त होता है, इन्हीं पे जो जीव होते हैं वो प्रत्यक्ष या तो प्रत्यक्ष रूप पे जो है निर्भर होते हैं या फिर परोक्ष रूप से निर्भर होते हैं, लेकिन इन्हीं दोनों रूपों से जो है वो भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई होगी। दूसरा है कि मनुष्य जो भोजन ग्रहण करते हैं उनसे उन्हें ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे विभिन्न शारीरिक क्रियाएं होती हैं। वे शारीरिक क्रियाएं जैसे सांस लेना, चलना, उठना, दौड़ना, मतलब बहुत सारे कार्य हैं जिनसे हम करते हैं। अगर हम भोजन नहीं ग्रहण करें, अगर हम भोजन नहीं खाएं, भोजन ना करें, तो हमें ये सारी जो शारीरिक क्रियाएं हैं ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें ऊर्जा मिलेगी ही नहीं। जब तक हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी तब तक ये शारीरिक क्रियाएं नहीं होंगी। अगर आप सभी देखते हैं कि अगर आप 2 दिन के लिए भी बीमार हो जाते हैं, खाना नहीं खाते हैं, तो आपको उठने में, बैठने में, चलने में, इन सभी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप खाना नहीं खाते और आपको ऊर्जा नहीं मिलती। तो हमें ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें खाना जो है यानी भोजन ग्रहण करने की ज़रूरत होती है। जब तक हम भोजन नहीं ग्रहण करेंगे तब तक हमें ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है भोजन ग्रहण करना। अब जो भोजन हमें 2 तरीके से प्राप्त होता है वो कौन कौन से 2 तरीके हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ से हमें भोजन प्राप्त होता है वो सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है पौधों से प्राप्त भोजन। जो पौधे हैं, कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जिनसे हमें भोजन प्राप्त होता है वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पहला है जो फल आते हैं, जो पौधों से हमें मिलता फल मिलता है। दूसरा है सब्जियां मिलती हैं। तीसरा अनाज मिलता है। चौथा मसाला मिलता है। ठीक है, तो ये जो है इनसे कहीं ना कहीं ये भोजन है हमारे भोजन में काम आते हैं, क्योंकि फल भी हम खाते हैं, इनसे भी हमें एक अलग तरीके से जो है एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। सब्जियों से भी हमें ऊर्जा मिलती है। अनाज भी हम खाते हैं, इनसे भी कहीं ना कहीं हमें जो है ऊर्जा मिलती है। मसाले जो होते हैं वो भी हमारे भोज्य पदार्थ में यूज होते हैं, तो उनका भी कहीं ना कहीं यूज होता है हमारी ऊर्जा अडॉप्ट करने में, ऊर्जा लेने में, ऊर्जा प्राप्त करने में। तो इन सब जो भोज्य पदार्थ हैं, ये सारे भोज्य पदार्थों का जो है हमारे ऊर्जा प्राप्त करने में हमें इनसे जो है मदद मिलती है। ठीक है, और ये सभी जो भोज्य पदार्थ हैं हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, चाहे फल हो, सब्जियां हो, अनाज हो, मसाले हो, ये सभी हमें पौधे से प्राप्त होती, कहीं अलग से नहीं प्राप्त होती हैं। ठीक है, अब फल में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे सेब, आम, संतरा, अंगूर, अनार, काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट, ये सब जो हैं ये फल हैं। इनसे हमें भोजन इनको हम खाते हैं और हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरा है सब्जियाँ। ठीक है, सब्जियों में 2 तरीके की सब्जियां होती है, एक आपका साग में होता है और एक अलग सब्जी होती है। ठीक है, एक को हम साग कहते हैं जिनमें पत्तियां ज़्यादा होती हैं, इनको हम साग बोलते हैं। जैसे मेथी हो गई, पालक, सोया, बथुआ, सरसों, ये सब जो है एक साग हो गया। आलू, मूली, प्याज, भिंडी
करेला, फूल गोभी, बैगन, कद्दू, लौकी, तोरई, ये सब क्या है, एक सब्जियां हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं जो हमें पौधों से प्राप्त होती है, एक फल एक सब्जियां, ये दो हो गई। तीसरा अनाज, ये भी हमें पौधों से ही प्राप्त होती है, चाहे वो गेहूं हो, धान हो, जौ, बाजरा, मक्का, ये भी हमें अनाज जो है पौधों से प्राप्त होती हैं। दूसरा कुछ दालें हैं जैसे अरहर, मूंग, चना, उड़द, मसूर, इनको जो है हम दाल में जो है दाल में प्रयोग करते हैं। ठीक है, इनसे हमें दाल प्राप्त होती है और ये जो है अनाज है। इस चीज़ को क्लियर करिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो अनाज है जैसे गेहूं, धान, जौ, बाजरा, मक्का, इनको हम दाल में नहीं काउंट कर सकते। ठीक है, ये जो है अनाज में आते हैं। और अरहर, मूंग, चना, उड़द और मसूर ये क्या है, दालें हैं। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी दाल है या फिर इनमें से कौन सी अनाज है। हो सकता है उसमें 3 जो है अनाज दे दे, एक उसमें दाल दे दे, तो वहाँ पे आपको पहचान करना रहेगा कौन सी दाल है कौन सी अनाज है। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मसाला, जैसे अदरक हो गया आपका, लौंग, सौंठ, हल्दी, धनिया, मिर्च, पुदीना, दालचीनी, इलायची, कोको, कॉफ़ी। अच्छा, ये इलायची और आपका मसाला में भी आता है। ठीक है, चाय, कोको, कॉफ़ी, ये जो है पेय पदार्थ हैं। ठीक है, इनको हम मसाला में काउंट नहीं कर सकते हैं, ये इनको हम पीने के में यूज करते हैं। ठीक है, बाकी जो है आपका अदरक, लौंग, सौंठ, हल्दी, धनिया, मिर्च, पुदीना, दालचीनी और इलायची, ये जो है एक प्रकार से मसाला है जो कि हमें पौधों से प्राप्त होता है। ठीक है, पुदीना को भी हम जो है सूखा भी यूज़ करते हैं, बाकी पेय पदार्थ में भी यूज़ करते हैं पुदीना को। ठीक है, तो ये मसाले हो गए जो कि हमें पौधों से प्राप्त होती हैं। अब कुछ जो है ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। वो कौन से हैं, जैसे आपका मांस हो गया। मांस जो है हमें जानवरों से प्राप्त होता है या किसी पेड़ से नहीं प्राप्त होता है, यानी पौधे से प्राप्त नहीं होता है। ये मांस जो है, जो मीट होता है, वो जंतुओं से प्राप्त होता है, आप सभी को पता है। जैसे बकरी, भेड़, मुर्गा, हिरन, खरगोश, सुअर, मछली, इन सब चीज़ों से हमें क्या होता है, मांस प्राप्त होता है, जो कि जंतु हैं। दूसरा जो अंडे प्राप्त होते हैं, ये भी जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे शुतुरमुर्ग, मुर्गी और बतख। तीसरा दूध जो प्राप्त होता है वो भी जानवरों से, जैसे भैंस, बकरी, गाय, जिनको हम अपने भोज्य पदार्थ में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो है जंतुओं से प्राप्त हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ ऐसे जो है मसाले हैं, कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो कि दूसरे देश से लाई गई हैं। ठीक है, तो वो भी एग्जाम में पूछी जाती हैं कि ये जो मसाला है ये कहाँ से है, किस देश से लाया गया है। ठीक है, और कुछ सब्जियां होती हैं कि ये जो सब्जी है किस देश से संबंधित है या किस देश से लाई गई है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। पहला है, जैसे भारत की बात करें तो भारत में कौन कौन सी जो है सब्जियां होती हैं, कौन कौन से फल होते हैं, जैसे मूली, सेम, आम आपका फल है, बैगन, करेला, संतरा फल है, बेर भी फल है, मेथी, टिंडा, परवल, पालक और केला, ये सब कहाँ मिलते हैं, ये भारत में मिलते हैं। ठीक है, ये कहीं से लाए नहीं गए, बल्कि इनकी जो उपज है वो भारत में ही होती है। दूसरा, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से आलू, मिर्ची, अमरूद और टमाटर लाए जाते हैं, यानी लाया गया है। ये जो है 4 जो सब्जियां हैं और फल हैं, आलू, मिर्ची, अमरूद और टमाटर, ये दक्षिण अफ्रीका से लाए गए हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तीसरा, यूरोप से गोभी और मटर लाई गई थी। ठीक है, गोभी और मटर जो लाई गई थी वो लाई गई थी यूरोप से। कॉफ़ी और मटर लाई गई थी अफ्रीका से। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके 1 नंबर का यहाँ से बनता है, ये बहुत जो है इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कॉफ़ी है वो कहाँ से लाई गई है या फिर कहाँ पे जो है उत्पादन इसका अधिक होता है, तो वो है अफ्रीका में। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरी बात करें प्रोटीन की, तो कुछ जो है प्रोटीन हैं जो कि कुछ भोज्य पदार्थ हैं जिनसे प्रोटीन प्राप्त होती है, कुछ दालें हैं उनसे प्राप्त होती है, तो देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। जैसे दालें, दूध, अंडा, मीट, मछली, सोयाबीन, मटर, पनीर, इन सब में क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है। और अगर बात किया जाए कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है सोयाबीन में। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा, या इस तरीके से पूछा जा सकता है कि इनमें से किसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, तो वो है आपका सोयाबीन। अगर सोयाबीन ऑप्शन में, तो उसको सबसे पहले आप वहाँ पे टिक करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन एक बनता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से और एक क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जाएगा, 2 क्वेश्चन यहीं से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है,
अब एक क्वेश्चन आपका यहाँ कैलोरी से पूछा जाता है, ठीक है, कैलोरी से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ना सिर्फ सीटेट के एग्जाम में बल्कि अदर एग्जाम में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं कि जो कैलोरी है वो कितने वर्ष के बच्चों को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता किसको होती है ये क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो इधर जो है आपका आयु वर्ग है और इधर कैलोरी जो पर डे उन्हें प्राप्त होती है या पर डे उनको ज़रूरत होती है उतने कैलोरी की। 10 से 12 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको 2000 कैलोरी की आवश्यकता होती है, ठीक है, पर डे। दूसरा है कि 12 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके 2200 यानी 2200 कैलोरी। 14 से 16 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उन्हें 2600 यानी 2600 कैलोरी की आवश्यकता होती है। 15 से 18 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उन्हें 3000 कैलोरी की आवश्यकता होती है। और नेक्स्ट है वयस्क, जो वयस्क होते हैं, जो युवा बच्चे होते हैं, उन्हें 2500 यानी 2500 से 4000 कैलोरी की आवश्यकता होती है। और जो 66 से 75 वर्ष के लोग होते हैं उन्हें 2300 यानी 2300 कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख पाए होंगे कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कैलोरी की वो है वयस्क, यानी कि जो हम यूथ होते हैं, हम युवा हैं, उनको जो है सबसे ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता होती है वो है 2500 से 4000 यानी 2500 से 4000 कैलोरी की उन्हें पर डे आवश्यकता होती है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनमें से सबसे ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता किसे होती है, तो वो है वयस्क, ठीक है। या फिर ऐसे एज दे दिया जाए कि इतने एज के बच्चों को कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का यहाँ से भी बनता है, तो इसको भी बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि भोजन और पोषण से संबंधित थी। इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। 1 से 2 नंबर या फिर 3 नंबर के क्वेश्चन यहीं से पूछ लिए जाएंगे, तो इनको बहुत ही ध्यान से आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास इतने ही। आई होप आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।